आज की इस वीडियो में हम हैज, हैव और हैड इसके कुछ अनोखे प्रयोग को देखने वाले हैं कि किस किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। देखिए आज तक आपने सिंपल प्रयोग तो इसके देखे ही होंगे, लेकिन आज हम इसके देखेंगे कुछ एडवांस्ड लेवल के जो इसके यूजेस होते हैं उसको, जिसमें सबसे पहला है हैव टू हैव, यानी कि हैव टू के बाद हैव आना, जिसका हिंदी में मतलब होता है पास होना ही चाहिए या फिर जरूर होना चाहिए। इन दोनों का एक ही सेंस है कि आपके पास कोई चीज़ होना आवश्यक है मेरे हिसाब से। कई बार हम बोलते हैं ना भाई तुम्हारे पास वो होना ही चाहिए या फिर तुम्हारे पास वो जरूर होना चाहिए। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको हैज़ और हैव, इसके बाद लगाना है टू, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है, यहाँ पर सिर्फ मैंने हैव टू हैव इसलिए लिखा है कि यहाँ पर हैज लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप हैज का इस्तेमाल भी तो करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जब ही सी इट आएगा तो हैज, बाकी सब में हैव। उसके बाद टू हैव ये सब सेम रहेगा, कभी आप बाद में भी इसमें इसको भी हैज कर दो, नहीं, ये पहला वाला हो सकता है हैज टू हैव या फिर हैव टू हैव। ठीक है, देखिए तुम्हारे पास किताब होनी ही चाहिए, तुम्हारे पास किताब होनी ही चाहिए, तो बोलेंगे यू हैव टू हैव अ बुक, यू हैव टू हैव अ बुक। उसके पास ये आईडी होनी जरूरी है या फिर उसके पास ये आईडी होना जरूरी है। कई बार आप बोलते हैं ना कि भाई आपके पास, मान लीजिए आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करवाना चाहते हैं तो आप कई बार साइबर कैफे पे जाते हैं कि भैया ये फॉर्म फिल कर दो। अब आप उससे पूछते हैं ना भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन सी आईडी लगेंगे, मुझे बता दो, तो वो बोलता है ना चाहे तो कुछ मत लेकर आ, बस ये चीज़ लेकर आना, यानी कि ये चीज़ आपके पास होनी जरूरी है। तो बोलेंगे ही हैज़ टू हैव दिस आईडी। अब यहाँ पर देखिए ही है इसलिए हैज आया, यहाँ पर यू है इसलिए हैव आया। ठीक है, ये तो आपको पता होगा हैज हैव कहाँ पर यूज करते हैं। मेरे पास फ़ोन होना ही चाहिए, तो बोलेंगे आई हैव टू हैव अ फ़ोन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर चाहिए आ गया, यहाँ पर शुड क्यों नहीं लगा, यहाँ पर शुड क्यों नहीं लगा। तो देखिए ये जो होता है ना शुड, ये आप लगा सकते हैं, यानी कि हैव के स्थान पर, और ये जो पूरा हैव टू है ना, ये हैव टू हैज टू, इस पूरे के स्थान पर आप क्या लगा सकते हैं, शुड लगा सकते हैं। लेकिन उसको मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा जिससे कि वो आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर फिलहाल आप हैव टू हैव को सीख लीजिए, हैज टू हैव को सीख लीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हैज टू और हैव टू। अभी हमने देखा था हैज टू और हैव टू के बाद हमने हैव लगाया था, तो उसमें हमने देखा था कि किसी के पास कोई चीज़ होनी ही चाहिए या फिर कोई चीज़ होना जरूरी है। लेकिन यदि ये सिंपल आते हैं तो इसका मतलब होता है करना है, यानी कि किसी को कोई काम करना है। जैसे आप बोलते हैं ना मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, उसे पढ़ना है, इस तरह से। इसमें जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव के साथ टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए उसे देखना है तो बोलेंगे ही हैज़ टू वॉच, ही हैज़ टू वॉच। ठीक है, उसे पढ़ना है तो बोलेंगे ही हैज़ टू स्टडी, ही हैज़ टू स्टडी। और हमें खाना है तो बोलेंगे वी हैव टू ईट, वी हैव टू ईट। ठीक है, तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हैज़ हैव का टू के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात तो आपको पता ही होगी, जब भी हैज़ हैव कहीं पर भी आए और इसके बाद टू आता है तो चाहे ये मॉडल में यूज हो, कई बार मॉडल में यूज हो जाता है, जैसे वुड हैव टू, शुड हैव टू, तो हैव टू आ जाता है कई बार। तो जब भी हैव टू आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आएगी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है कि अभी आप इसके बाद कोई वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दो, कभी थर्ड फॉर्म लगा दो, नहीं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। उसके बाद है हैज़ बीन एबल टू। हैज़ बीन एबल टू का मतलब होता है किसी चीज़ को कर पाया है, किसी चीज़ को कर पाया है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कर पाया है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ बीन एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा ये देखो, आपको ये तो पता है एबल टू का मतलब क्या होता है। एबल टू का मतलब होता है कि कोई कोई व्यक्ति है जो किसी काम को करने के योग्य है या फिर कोई किसी काम को कर पाया है। ठीक है, और यहाँ पर हैज़ बीन इसके साथ लग गया है। हैज़ बीन को मैं आपको अलग से समझाऊंगा आगे। तो कोई किसी चीज़ को कर पाया है, ठीक है, इसका देखिए जैसे वह अंग्रेजी बोल पाया है तो बोलेंगे ही हैज़ बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही हैज़ बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश। तुम अकेले घर जा पाए हो तो बोलेंगे यू हैव बीन एबल टू गो होम अलोन, यू हैव बीन एबल टू गो होम अलोन। आप अकेले कहाँ जा पाए हो, घर जा पाए हो। ठीक है, इस तरह से आप हैज़ बीन एबल टू इसका यूज कर सकते हैं। और हाँ, हैज बीन के स्थान पर हैव बीन भी आ सकता है, ये बात मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। कहीं पर यदि मैंने हैज ही लिखा है तो वहाँ पर हैव भी आ सकता है, और कहीं पर हैव लिखा है तो वहाँ पर हैज भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये जो है चेंज होते रहते हैं। बाकी ये जो दोनों हैं हमेशा एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि भाई किसी जवाब में उसमें हैव लग ही नहीं सकता, नहीं, वहाँ हैव भी आएगा, हैज भी आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो हैज़ बीन एबल टू और हैव बीन एबल टू ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा हैड टू को, जैसे हमने हैज़ हैव टू को देखा था ना, उसी तरह से हैड टू को देखेंगे। अब हैड टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ा या फिर कोई काम करना पड़ता था, मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ा या फिर कोई काम करना पड़ता था। कई बार आप बोलते हैं ना, मुझे वहाँ जाना पड़ा, मुझे वहाँ खेलना पड़ा, तो इस वाले सेंस में आप इसका यूज करते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक बात और है, आपने ये देखिए टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसको भी आप रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे जाना पड़ा तो बोलेंगे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। उसे खेलना पड़ता था तो बोलेंगे ही हैड टू प्ले। सर फर्क क्या, हमें कैसे पता चलेगा? हिंदी में भी देखिए, ये हिंदी में हमें कैसे पता चलेगा किसका मतलब क्या है? यहाँ पर यह है, यहाँ पर यह है। तो देखिए आपको जब पता चलेगा जब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि कल तुम कहाँ थे, अब आप बोलोगे यार कल तो मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर, है ना। अभी देखिए उसने पूछा कुछ और आपने जवाब दिया इसमें। अब यदि वो पूछता है यार तुम वहाँ क्यों जाते थे, अब आपको क्या बोलना पड़ेगा? अब आपको नीचे वाला बोलना पड़ेगा, यानी कि अब वो अपना आप समझ जाएगा कि भाई आई हैड टू प्ले देयर, मुझे वहाँ खेलना पड़ता था, इस तरह से। तो मतलब ये पूछने वाले पर और आपकी जो कन्वर्सेशन होगी किसी से, उस पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हैड टू समझ में आ गया, करना पड़ा या फिर करना पड़ता था। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए ये क्या चीज़ हो रही है। नेक्स्ट है आपका हैज हैव। क्या? हैज हैव, सिंपल बिल्कुल, हैज और हैव। देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए यदि ये हैज हैव अकेला आता है, ठीक है, सिंपल आता है, तो आपको इसके साथ कौन सी फॉर्म यूज करनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। कौन सी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चाहे हैज आए चाहे हैव आए, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि हैज हैव किस किस के साथ यूज होगा। जो हैज है वो यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। आप बोल सकते हैं ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, और बाकी जो बच जाता है सबके साथ हैव का इस्तेमाल करना है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब देखिए इसका जो अर्थ है ना वो कुछ इस तरह से मिलेगा। आपके जो हिंदी के सेंटेंसेज होंगे ना उनके लास्ट में आपको इस तरह के जो है शब्द मिलेंगे, जैसे कि चुका है, लिया है, ली है, दी है, दिया है, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे। देखिए जैसे कि वह गया है तो बोलेंगे ही हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन। उसने एक किताब खरीदी है, उसने एक किताब खरीदी है, तो बोलेंगे ही हैज़ बॉट अ बुक, ही हैज़ बॉट अ बुक। उसने पैसे दे दिए हैं तो बोलेंगे ही हैज़ गिवन मनी, ही हैज़ गिवन मनी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर किसका यूज किया है? हैज़ का। अब यहाँ पर देखिए तीनों में ही है तो इसलिए हैज़ आ गया। गलती से यहाँ पर ऐसा होता आई तो हम लगाते हैव, गलती से यहाँ पर होता वी तो हम भी तब भी लगाते हैव, गलती से यहाँ पर होता दे तब भी हम लगाते हैव। तो हमें क्या समझ में आया? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ हैज़, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हैव, ठीक है। तो कोई किसी काम को कर चुका है, किसी ने कोई काम कर लिया है, किसी ने कोई वस्तु दे दी है, किसी ने कोई वस्तु ले ली है, इस तरह के सेंस में आपको हैज हैव का इस्तेमाल करना है। बाकी आप जानते हैं हैज हैव का इस्तेमाल तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं और वहाँ पर आपने पढ़ा होगा यदि आपने टेंस सीखे हैं तो। फिर आता है आपका, अब देखिए हमने हैज हैव के साथ जो है टू लगाकर हैव लगाया था। अब हम देखेंगे हैड टू हैव का क्या मतलब होता है। हैड टू हैव का मतलब होता है पास होना ही चाहिए था, पास होना ही चाहिए था, किसी के पास कुछ होना ही चाहिए था। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू, फिर हैव और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ही हैड टू हैव अ गुड जॉब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके पास एक अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी होनी ही चाहिए थी, ठीक है। यू हैड टू हैव सम मनी, मतलब तुम्हारे पास कुछ पैसे होने ही चाहिए थे। दे हैड टू हैव इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब उसके पास जो जरूरी दस्तावेज हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो होने ही चाहिए थे। तो हैड टू हैव किसी के पास कुछ होना ही चाहिए था। इस तरह से आप हैड टू हैव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि होना ही चाहिए प्रेजेंट के लिए बोलना है तो हैज हैव के साथ ये लास्ट वाला लगाना है टू हैव, ठीक है। और पास्ट में बनाना है तो हैड के साथ टू हैव लगाना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम थोड़ा सा ना हैज, ये जो बीन है ना इसकी तरफ नज़र डालते हैं। जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए हैज़ हैव के साथ जब आप बीन लगाते हैं तो ये एक तो पैसिव की तरफ इशारा करता है। किसकी तरफ? पैसिव की तरफ, कि ये पैसिव ही होगा और इसका मतलब होगा किया जा चुका है, कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है, ठीक है। देखिए इसमें पैसिव है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव के साथ बीन आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि इंग्लिश को पढ़ाया गया है तो बोलेंगे इंग्लिश हैज बीन टॉट। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैसिव में है? पैसिव का मतलब होता है कि उसमें सब्जेक्ट को, यानी कि जो काम को करने वाला होता है
उसको छुपा दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है, यानी कि हम उसको दिखाना नहीं चाहते। कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी के बारे में बताना नहीं चाहते लेकिन उसके काम को जरूर बताना चाहते हैं। तो जब आपको सिर्फ काम बताना हो और उसके बारे में नहीं बताना हो, जो काम को कर रहा है, करता है, किया है, करेगा, ठीक है, तब आपको पैसिव का सहारा लेना पड़ेगा। तो बोलेंगे इंग्लिश हैज़ बीन टॉट, इंग्लिश हैज़ बीन टॉट, उसको देखा गया है। तो बोलेंगे ही हैज़ बीन सीन, ही हैज़ बीन सीन, उसको देखा गया है। इस तरह से हैज है के साथ आप बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, किया जा चुका है या फिर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हैड बीन। जो हैज है बीन था वो तो था प्रेजेंट के लिए, अभी जो हैड बीन है ना ये पास्ट के लिए है, पास्ट में पैसिव बनाना है। देखिए हैज हो, हैव हो, हैड हो, यदि किसी के भी साथ आपको बीन दिखाई दे तो 99% श्योर हो जाना है कि ये पैसिव है, लेकिन 100% नहीं होना है। 100% तब होगा जब इसके बाद आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, ये वाली थर्ड फॉर्म। कई बार ऐसा होता है ना, हैज है बीन आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें आपको मिल जाते हैं। जब इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फॉर वगैरह आते हैं ना, तो आपको जब वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तब 100% कन्फर्म हो जाना है। हैड बीन का मतलब होता है किया जा चुका था या फिर हो चुका था, कोई काम किया जा चुका था या फिर किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम हो चुका था। देखिए काम को किया नहीं गया था तो बोलेंगे द वर्क हैड नॉट बीन डन, द वर्क हैड नॉट बीन डन। मुझे घर भेजा गया था तो बोलेंगे आई हैड बीन सेंट होम, आई हैड बीन सेंट होम, मुझे घर भेजा गया था। तो इस तरह से आप हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम सिंपल हैड को देखें तो आपने इसको पास्ट के परफेक्ट टेंस में पढ़ा होगा, जिसका मतलब होता है चुका था, गया था, ली थी, दी थी, ठीक है। मतलब कोई किसी काम को कर चुका था, किसी ने कोई काम कर गया, कोई किसी काम को कर गया था, कुछ लिया था, दिया था, इस वाले सेंस में। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि वह आ चुका था तो बोलेंगे ही हैड कम, ही हैड कम। मैं जा चुका था तो बोलेंगे आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। उसने खा लिया था तो बोलेंगे सी हैड ईटन, सी हैड ईटन, उसने खा लिया था। इस तरह से आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैड भी आपको मुझे आसानी के समझ में आ गया होगा। अब एक और रह गया आपका हैड बीन एबल टू, हैड बीन एबल टू, जैसे हमने हैज बीन और हैव बीन एबल टू पढ़ा था ना, उसी तरह से ये एक हैड बीन एबल टू भी है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को कर पाया था, कोई व्यक्ति किसी चीज को कर पाया था पास्ट में। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड बीन एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि वह अकेला चल पाया था तो बोलेंगे ही हैड बीन एबल टू वॉक अलोन, ही हैड बीन एबल टू वॉक अलोन। तुम वहां पहुंच पाए थे तो बोलेंगे यू हैड बीन एबल टू रीच देयर, यू हैड बीन एबल टू रीच देयर, तुम वहां अकेले पहुंच पाए थे। तो कोई किसी काम को कर पाया था पास्ट में, आपको उसमें हैड बीन एबल टू का इस्तेमाल करना है। अब चलिए कुछ मिक्स्ड एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। पापा के पास एक कार होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, प्रेजेंट की बात है तो हैज़ टू हैव और हैव टू हैव आएगा। कैसे बोलेंगे, पापा हैज़ टू हैव ए कार। वो ये सब काम कर पाए थे, मतलब कोई किसी काम को कर पाया था, ठीक है। तो बोलेंगे दे हैड बीन एबल टू डू दीज वर्क्स, ये हमने अभी देखा था पिछली स्लाइड में। तो दे हैड बीन एबल टू डू दीज वर्क्स, मैं आज अच्छा काम कर पाया हूँ, प्रेजेंट का है हैज बीन एबल टू, हैव बीन एबल टू। बोलेंगे आई हैव बीन एबल टू डू अ गुड वर्क टुडे, ठीक है। तो ये कुछ आपके मिक्स्ड एग्जांपल्स थे।